नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। नेपाल की राजधानी काठमांडू एक बार फिर से उबाल पर है। शहर की सड़कों पर हजारों युवा सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। जिस जेनजी ने बदलाव की उम्मीद के साथ मौजूदा नेतृत्व का समर्थन किया था, आज वही युवा विरोध की सबसे मजबूत आवाज बन चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि विकास के नाम पर शुरू हुआ एक अभियान अब बड़े राजनीतिक और सामाजिक विवाद में बदल गया है? क्यों हजारों लोग बेघर हो गए हैं और आखिर क्यों नेपाल में सरकार और युवाओं के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। दरअसल काठमांडू महानगर प्रशासन ने अप्रैल महीने में शहर से अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया। अब प्रशासन का कहना था कि सार्वजनिक जमीन, नदी किनारे और सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माण हटाना जरूरी है ताकि शहर का बेहतर विकास हो सके और बाढ़ जैसी समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा सके, शहरी योजना को लागू किया जा सके। लेकिन इस अभियान का सबसे बड़ा असर उन गरीब परिवारों पर पड़ा जो वर्षों से इन इलाकों में रह रहे थे। अब प्रशासन की कार्रवाई के दौरान 2600 से अधिक परिवारों के घर तोड़ दिए गए। अनुमान है कि इस कार्रवाई में करीब 15,000 लोग बेघर हो गए। अब इनमें से कुछ परिवारों को सरकार ने अस्थायी होल्डिंग सेंटरों में रखा था। करीब 325 परिवारों को इन केंद्रों में शिफ्ट किया गया, लेकिन ये व्यवस्था भी ज्यादा समय तक नहीं चली। 2 जुलाई को प्रशासन ने आदेश जारी किया कि 6 जुलाई तक सभी होल्डिंग सेंटर खाली करा दिए जाएं, लेकिन कई परिवारों ने वहां से जाने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना यह था कि अगर यहां से भी निकाला गया तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी और यहीं से हालात और ज्यादा गंभीर होने लगे। तनाव उस समय और बढ़ गया जब शुक्रवार को लगातार बारिश के कारण एक होल्डिंग सेंटर में बाढ़ का पानी भर गया। वहां रह रहे करीब 150 लोग करीब घंटों तक मुश्किल हालात में फंसे रहे। अगले दिन कुछ युवा कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन वहां राहत और स्थिति का जायजा लेने पहुंचे, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज किया। इस कार्रवाई में एक युवा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका चेहरा बुरी तरह जख्मी हो गया और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। अब यही तस्वीरें देखते ही पूरे नेपाल में गुस्से की आग भड़क उठी। अब विरोध केवल बेदखली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस की कार्रवाई, मानवाधिकार और सरकार के रवैये पर भी सवाल उठने लगे। तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि विरोध करने वालों में बड़ी संख्या युवाओं की है। इन्हीं युवाओं ने हाल ही के वर्षों में बदलाव की राजनीति का समर्थन किया था। वे पारंपरिक राजनीति से अलग नई सोच, पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब उनका आरोप है कि विकास के नाम पर गरीबों को उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि अगर किसी इलाके को खाली कराना जरूरी भी था तो पहले पुनर्वास की स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए थी। बिना वैकल्पिक आवाज दिए लोगों को सड़क पर छोड़ देना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं माना जा सकता। हालात तब और संवेदनशील हो गए जब इसी महीने 25 वर्षीय प्रदर्शनकारी गणेश नेपाली की मौत की खबरें सामने आई। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कथित तौर पर पुलिस द्वारा उनकी मोटरसाइकिल पर व्हील लॉक लगाए जाने के बाद आत्मदाह कर लिया। हालांकि इस घटना के कारणों और परिस्थितियों को लेकर अलग अलग दावे भी सामने आए, लेकिन इस घटना ने सरकार के खिलाफ नाराजगी को और बढ़ा दिया। इसके अलावा कई छात्र नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की गिरफ्तारी की खबरें भी सामने आई। राजधानी काठमांडू के अलावा कोशी प्रांत में भी दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया। इन गिरफ्तारियों की विपक्षी नेताओं ने भी आलोचना की और सरकार से संयम बरतने की मांग की। सरकार और महानगर प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटाना कानून के अनुसार किया जा रहा है और प्रशासन का तर्क यह है कि सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे लंबे समय से शहर की सबसे बड़ी समस्या में शामिल रहे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अगर ऐसे निर्माण नहीं हटाए जाएंगे तो फिर भविष्य में बाढ़, ट्रैफिक और शहरी विकास की जो समस्याएं हैं वो और ज्यादा गंभीर हो जाएंगी। सरकार ये भी कह रही है कि प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी व्यवस्था की गई थी और आगे भी समाधान तलाशने की कोशिश जारी है, लेकिन आलोचकों का ये कहना है कि केवल अस्थायी आश्रय देना पर्याप्त तो नहीं था। जब तक स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक इस तरह की कार्रवाई गरीब परिवारों के लिए बड़ी अमानवीय समस्या बनी रहेगी। और बता दें कि नेपाल में ये विरोध केवल मकानों की बेदखली का मुद्दा नहीं रह गया है। अब सरकार की जवाबदेही, मानवाधिकार, शहरी विकास और सामाजिक न्याय जैसे बड़े सवालों से जुड़ चुका है। युवाओं का कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें गरीबों के अधिकारों, सम्मान की रक्षा भी हो। और वहीं सरकार का कहना है कि कानून सभी के लिए बराबर है। सार्वजनिक जमीन को खाली कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। यानी एक तरफ कानून और विकास का तर्क है तो दूसरी तरफ मानवीय संवेदनाएं हैं और पुनर्वास का सवाल है। और यही वजह है कि विवाद लगातार गहराता भी जा रहा है।
फिलहाल काठमांडू में माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। एक ओर सरकार अपने फैसले पर कायम नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर हजारों प्रभावित परिवार और बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर चुके हैं। आने वाले दिनों में सरकार इस संकट का समाधान बातचीत से निकालती है या फिर टकराव और बढ़ता है, इस पर पूरे नेपाल की नजर बनी हुई है। लेकिन एक बात साफ है कि किसी भी शहर का विकास तभी सफल माना जाता है जब उसमें आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ साथ आम नागरिकों, खास करके गरीब और कमजोर वर्गों के अधिकारों की भी रक्षा हो। अब देखना होगा नेपाल सरकार इस चुनौती का सामना किस तरह से करती है और क्या बेघर हुए हजारों परिवारों को स्थायी राहत मिल पाती है। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या विकास के लिए इस तरह की कार्रवाई जरूरी है या पहले प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।